प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का जो पाठ 14 है अकबरी लोटा, तो इसका हम भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लेखक का नाम भी हम पढ़ चुके हैं। तो भाग 1 में हमने पढ़ा कि लाला झाऊलाल और उनकी पत्नी के बीच विवाद होता है, क्योंकि लाला झाऊलाल की पत्नी अपने पति से 250 रुपये यानी कि 250 रुपये की मांग करती है और साथ में ये भी धमकी दे डालती है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने ये पैसे नहीं दिए तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। अब लाला झाऊलाल के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। वह इस समस्या का हल ढूंढने के लिए अपने मित्र पंडित बिलवासी जी को बुलाते हैं और पंडित बिलवासी मिश्र जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि किसी ना किसी तरह रुपयों का प्रबंध हो जाएगा। अब लाला झाऊलाल को प्यास लगती है तो पत्नी एक बेढंगे लोटे में उन्हें पानी पीने के लिए देती है। लाला झाऊलाल के हाथ से वह लोटा गिर जाता है। अब आगे की कहानी पढ़ते हैं। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, ऐसी चलती हुई गली में ऊंचे तिमंजले से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। यह लोटा ना जाने किस अनाधिकारी के झोंपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। अब लाला काटो तो बदन में खून नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। 3 मंजिले ऊंचे भवन से लोटा गिरा था तो कोई ये मजाक की बात नहीं थी। अब उन्हें लग रहा था कि किसकी काशीवास का संदेश अर्थात किस पर लोटा गिरेगा और किसकी मौत का समाचार लेकर आएगा। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा। हल्ला अर्थात शोर। लाला झाऊलाल जब तब दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो नक-शिक से भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। तो नक-शिक होता है बच्चों पैर के नाखून से सिर तक पूरा वह भीग गया था उस पानी से। तो इसका मतलब अंग्रेज के अंगूठे पर वह पाँव के अंगूठे पर वह लोटा गिर गया था। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 की स्थिति को समझ लिया। गिरने के पूर्व लोटा एक साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। सांगो पांग होता है पूरी तरह से और बूट होता है जूता। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। लाला झाऊलाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। प्रकांड होता है अत्यधिक, कोश होता है खजाना। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में दिखाई पड़े। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊलाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? शख्स यानी कि व्यक्ति। बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। निरीह होता है बच्चों बेकसूर, वार होता है हमला या आक्रमण। अब पंडित बिलवासी जी ने अपने मित्र को लाला झाऊलाल को पहचानने से ही मना कर दिया। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस ल्यूनाटिक, यानी यह एक खतरनाक पागल है। नहीं,
मेरी समझ में ही इज़ अ डेंजरस क्रिमिनल, अर्थात यह एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। हिरासत में यानी कि इसे गिरफ्तार कर लिया जाए, इसकी सूचना हमें पुलिस में देनी चाहिए। पंडित बिलवासी मिश्र इस तरह की राय अंग्रेज को दे रहे हैं। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। दाम अर्थात कीमत। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? रद्दी मतलब बेकार। आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। विज्ञ मतलब समझदार और अच्छा पढ़ा लिखा। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, मतलब इतिहास से संबंध रखने वाला। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। म्यूजियम अर्थात संग्रहालय या अजायब घर, जहाँ ऐतिहासिक चीज़ें बच्चों इकट्ठी करके रखी जाती है, उसे म्यूजियम कहते हैं। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू मतलब नमाज से पहले जब हाथ पांव धोता था तो इसी लोटे से पानी लेता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। शाही घराने यानी कि राजसी, जो सम्राटों का जो महल था या घर था, वहीं था ये लोटा। पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। मॉडल होता है बच्चों प्रतिरूप, हूबहू उस जैसा। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। फैंसी दाम मतलब अच्छी कीमत। तो बच्चों, आज हमने ये जो दूसरा भाग कहानी का पढ़ा है, जिसमें लोटे को खरीदने की बात की जा रही है और क्यों खरीदा जा रहा है, ये सब बातें इसमें बताई गई। तो ये आपको समझ आया होगा। तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ आपको दिए जा रहे हैं, इनको आप एक बार फिर से समझें और कॉपी में सुंदर तरीके से लिखें।